सरकार के निर्देश पर हुई एसआईटी की जांच में पीलीभीत के 27 मदरसे अवैध तरीके से संचालित मिले हैं, जिसके बाद कार्रवाई तय मानी जा रही है। इन मदरसों पर लटकती तलवार के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजरी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। वीडियो वायरल कर हाफिज नूर अहमद ने सरकार पर मदरसों के जरिए मुसलमानों का वजूद खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार कभी मस्जिद तो कभी मदरसों को टारगेट कर उनको तोड़वाने का काम कर रही है। सरकार मदरसों मस्जिद के नाम से एक समुदाय के लोगों को डरा रही है ताकि लोग मदरसों में पढ़ाई ना करें और हाफिज आलिम ना बन सकें। उन्होंने कहा, सरकार कभी अयोध्या तो कभी ज्ञानवापी सहित इबादत गाह को कोर्ट का सहारा लेकर उन्हें टारगेट कर रही है। यही नहीं, मौलाना नूर अहमद अजरी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर के नाम से सरकार ने विदेश से चंदा इकट्ठा किया। अगर हम अपनी इबादत गाह के लिए विदेश से चंदा लेते तो सरकार उसमें जांच कराती। सरकार सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट कर उनको डराने धमकाने और उनकी इबादत गाह को खत्म करने का काम कर रही है। गौरतलब है, एसआईटी ने जांच के बाद सरकार को सौंपी रिपोर्ट में गैर मान्यता प्राप्त 13,000 अवैध मदरसे बंद करने की सिफारिश की गई है। यह मदरसे अधिकतर भारत नेपाल सीमा पर हैं या उनसे सटे क्षेत्र में हैं। 2022 में विभाग द्वारा की गई जांच पड़ताल में जनपद पीलीभीत में 27 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए, जिसमें अमरिया तहसील में 4, बीसलपुर तहसील में 4, कलीनगर तहसील में 1 और नेपाल से सटी तहसील पूरनपुर में 7 और पीलीभीत में 11 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। पीलीभीत शहर की छोटी बड़ी खबरों से रहिए अपडेट, देखते रहिए टीवी 26 न्यूज नेटवर्क। किसी ने कहा है कि हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, फर्क होंगे कफन अपना। हुक्मरान का रवैया निराशाजनक। हुक्मरान को मालूम है कि मुसलमानों का वजूद, मुसलमानों के इदारे हैं, मुसलमानों के मदरसे हैं, मुसलमानों की इस्लामी दर्सगाहें हैं। हुक्मरान जानते हैं कि जब मदरसे निशाने पर होंगे तो इनका वजूद निशाने पर होगा। आज बात मदरसों की नहीं है, बात हमारे वजूद की है। आज जिस तरह से हमारे असलाफ की यादगारों को मिटाया गया, जिस तरह से हमारे असलाफ के नामों को बदल दिया गया, जिस तरह से देश में कभी मस्जिद, कभी मदरसे, कभी ज्ञानवापी, कभी मथुरा, कभी अयोध्या, कभी आगरा, पता नहीं कहाँ के मसाइल लेकर के आते हैं और मुसलमानों को तोड़ने की साजिश और कोशिश करते हैं। ये हो रहा है देश में। हर हाल में मुसलमानों से हर चीज का ब्यौरा चाहिए। अभी हाल ही में आपने राम मंदिर का जो प्रोग्राम किया है, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम जो हुआ है, उसमें जो राम मंदिर बन रहा है या बनाया गया है, उसमें कितने हजार करोड़ रुपए आप लाए हैं, विदेशों से चंदा आप लाए हैं। आप चंदा कर सकते हैं अपनी इबादत गाहों के लिए, अपने मजहब के लिए। हम नहीं कर सकते हैं। हम अगर करेंगे तो आप हमारी जांच आप करेंगे। तो ये सिर्फ टारगेट करना है, परेशान करना है एक समुदाय को। हम उत्तर प्रदेश के जिस जिले में रहते हैं, वो हमारा जिला सटा हुआ है इससे, नेपाल से, और नेपाल के बॉर्डर पे दिखाया कि कहाँ है मदरसे। आप घुमा फिरा करके मुसलमानों को आतंकी गतिविधियों में घोषित करना आप चाहते हैं। इसके सिवा कुछ नहीं। हमारी छविया को पूरी दुनिया में दागदार करने की कोशिश आप कर रहे हैं। आपके जुल्म, आपकी ज्यादतियां पूरी दुनिया की इंसानियत जानती है। आप किस तरह से हमको टारगेट कर रहे हैं। ये इंसाफ नहीं है। मदरसे हमारा वजूद है, मदरसे हमारे मजहब की निशानी है। मदरसे जो हैं वो मदरसे के जरिए ही आलिम, मौलवी और हाफिज व कारी और दीन की रहबरी करने वाले वजूद में आते हैं। जब आप मदरसों को इतना टारगेट कर रहे हैं कि लोग मदरसों में जाना छोड़ दें, मदरसों में पढ़ना छोड़ दें, मदरसों का नाम लेना छोड़ दें, इसके सिवा कुछ नहीं है।